बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में हमने बिज़नेस को डिस्कस किया, लेक्चर 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस के बिज़नेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। हम बिज़नेस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस की कि उसके अज्जा क्या क्या शामिल हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड होती हैं। इसको अगर मैं बताऊं तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर डेफिनेशन एक नॉर्मल सी वन लाइन डेफिनेशन में कहूं तो ग्रुप ऑफ सेम फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सेक्टर भी कहते हैं, यानी वो तमाम बिजनेसेस जो कि एक ही चीज़ में, एक ही चीज़ को बनाने में, एक ही चीज़ को सेल करने में इन्वॉल्व हों, वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री की तो उसके अंदर डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, FBI टैक्सेशन इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो वो सेम चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल की तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही हैं, लेकिन उसको हम नाम क्या देते हैं? इन तमाम कंपनीज को मिला के हम क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। अब इंडस्ट्री के भी दो टाइप्स हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्टिव कि अगर हम वर्ड में गौर करें, जिस तरह हमने बिजनेस के वर्ड को गौर किया था और बिजी उसमें से निकाला था, इसी तरह हम अगर एक्सट्रैक्टिव के वर्ड पे गौर करें तो एक्सट्रैक्शन का वर्ड हमारे पास सामने आएगा। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्शन, राइट। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को निकालना, ठीक है। यहाँ पर निकालने से क्या मतलब है कि जितने भी आपने देखा होगा कि ऑयल फाइंडिंग फर्म्स होती हैं जो कि ऑयल को ढूंढ रही होती हैं, पानी की होती हैं, पानी ढूंढ रही होती हैं, पानी निकाल रही होती हैं जगहों से। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की बात करूं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई होती हैं। किस लिए? कि वो गैस को ढूंढ रही होती है, या वो कोयले को ढूंढ रही होती है, या वो ऑयल को ढूंढ रही होती है। तो ये जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो तमाम प्राइमरी इंडस्ट्री, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका काम क्या होता है कि वो मिनरल्स को ढूंढते हैं जो कि आपके ज़ेरे ज़मीन शामिल होते हैं, ठीक है। आपको छोटी सी एक बात कहूँगा कि इसमें जो है आपने थोड़ा सा ये करना है कि एक लिस्ट बनानी है असाइनमेंट के तौर पे। इसको मैं आपको लिख के भी दूंगा प्रॉपर, जिसमें आपने ये करना है कि इन द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, कंपनीज़ के 2-3 नाम लिखकर आपने अपलोड करना है। मैं उसको प्रॉपर आपको बना के दूंगा, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास इंडस्ट्री की टाइप है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के वर्ड को हम अगर देखें गौर से, जिस तरह हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को गौर से देखा तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर एक्सट्रैक्शन का वर्ड आ रहा था, इसी तरह जेनेटिक के अंदर जीन्स का वर्ड, ठीक है। मतलब वो इंडस्ट्री जो जीन्स पर काम कर रही हो, जीन्स से मुराद पैंट की जीन्स नहीं, ये एक जो जानदार चीज़ें होती हैं उसके अंदर एक जीन्स शामिल होती है जिससे एक मखलूक, एक पर्टिकुलर मखलूक जो है बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं मुर्गियों की तो मुर्गियों के फार्म हाउस, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से वर्किंग करना किसके अंदर आते हैं? जेनेटिक के हवाले से। अब जो है नया बिजनेस मुतारिफ हुआ है जो कि एक जेनेटिक इंडस्ट्री के हवाले से ही है, वो है शतरमुर्ग। जो ऑस्ट्रिच है उसके फार्म भी बनाए जा रहे हैं। जो गाय हैं, ये जो गाय गोट फार्म है, ये सब चीज़ें क्या कर रहे होते हैं? जीन्स पर काम कर रहे होते हैं, जेनेटिक्स पर काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जेनेटिक्स इंडस्ट्री। दूसरी तरफ हम बात करें सेकेंडरी बिजनेसेस की, सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये वो बिजनेस होते हैं जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, घरों की कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, ऑफिस के बनाने के हवाले से काम कर रहे होते हैं, पुल के बनाने के हवाले से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के हवाले से। मतलब डैम के लिए जो काम कर रहा होगा वो अलग बंदा होगा, वो उसका अलग एक, उसके मटेरियल सारे अलग होंगे, उसके जो इक्विपमेंट्स है वो सारे अलग होंगे। तो एक डैम की कंपनी अलग होगी, ठीक है। एक जो पुल बनाने वाली है कंपनी वो अलग होगी, जो रोड बनाने वाली कंपनी है वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल अलग होता है, उसके अंदर लेबर अलग होती है, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उसका चेंज होता है, ठीक है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो किसी चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व हो, ठीक है, बनाकर वो बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो हो सकता है कि वो चीज़ वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाए, और हो सकता है कि वो सेमी गुड्स बना रही हो, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को दो तरह की कर सकती है, एक ये कि वो फिनिश गुड्स बना रही हो या वो सेमी फिनिश गुड्स बना रही हो। फिनिश गुड्स से क्या मुराद? फिनिश गुड्स से ये मुराद है कि जो कंपनी चीज़ बना रही है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगी और उसे कंज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ हेड एंड शोल्डर की, तो कंपनी जो है वो हेड एंड शोल्डर बनाती है और उसे वो मार्केट में दे देती है, ठीक है। तो वो उसे क्या करते हैं, हम खरीद लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिनिश गुड्स की मिसाल है। अगर सेमी गुड्स की मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, तो आपके हाथ में मोबाइल पड़ा होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मोबाइल जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसके प्लास्टिक की, इसकी एलसीडी की, इसके पूरे अंदर मैकेनिज्म की, तो ये अलग अलग कंपनी इस पर काम कर रही होती हैं। प्लास्टिक की जो कंपनी है वो अलग काम कर रही होती है, वो सेमी फिनिश गुड्स बना के दे रही होती है। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ ओप्पो की, तो ओप्पो की जी एलसीडी को जो एलसीडी है वो एलसीडी कोई और बना के दे रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो शीशे का काम है। इसी तरह उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, टेक्निकल वर्क होता है, जो सॉफ्टवेयर का वर्क है, वो अलग कोई फर्म कर रही होती है, ठीक है, वो इसको ओप्पो को प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक में उसमें प्लास्टिक की बात करें, जो प्लास्टिक लगा हुआ होता है वो कोई और फर्म उसको सेमी फिनिश गुड्स बना के दे रहा होता है, फिर वो ओप्पो जो है उसको की असेंबलिंग का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो तरह के गुड्स होते हैं, एक फिनिश गुड्स, दूसरा सेमी फिनिश गुड्स। तीसरी हम बात कर सकते हैं सर्विसेज की। तो अगर हम ओप्पो की ही एग्जाम्पल को आगे लेके चलें, तो उसमें हम सर्विस किस तरह डाल सकते हैं, वो इस तरीके से कि जो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, जो इसके अंदर चीज़ें डालनी होती हैं, जो रिलेटेड टू कंप्यूटर है, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलेशन है, तो इसके जो फर्म होती हैं वो जाहिर है कोई ना कोई सर्विस दे रही है, वो सॉफ्टवेयर सर्विस दे रही है, उसके बिहाफ पे जो है वो ये सिस्टम बना के ओप्पो को दे रही है, ताकि वो मोबाइल में जिस तरह हम मज़े से इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ओप्पो उस चीज़ को बना सके और हमें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल है, टैक्सेशन फर्म का मैंने बताया आपको, कंसल्टेंसी फर्म का बताया, अकाउंटिंग फर्म का बताया, ऑडिट फर्म का बताया, ये चीज़ें जो हैं सर्विसेज के अंदर शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स के अंदर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड की। ट्रेड से मुराद तिजारत है। कॉमर्स और तिजारत में फ़र्क ये है कि कॉमर्स जो है वो ट्रेड और एड्स टू ट्रेड का मजमुआ है, लेकिन ट्रेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। मतलब अब जब आप चीज़ को बाय या सेल कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो, ट्रेडिंग कर रहे होते हो। हम एड्स टू ट्रेड को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.